गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम और हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है आप सभी बच्चों का। तो कल हमारी जो हमारी क्लास थी कल रैंकिंग की, उसमें थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था, जिसमें मैंने कल रैंकिंग को हॉरिजॉन्टल जो रैंकिंग थी वो मैंने लगभग ख़त्म करा दी थी, लेकिन उसमें थोड़ा सा टेक्निकल इशू के कारण वो आगे की जो क्लास थी वो पूरी तरीके से जो है रिकॉर्ड नहीं हो पाई। तो इसलिए मैं आज जो हॉरिजॉन्टल जो हमारी रैंकिंग है उसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे इसकी पार्ट 2 वर्टिकल रैंकिंग, और उसके बाद आपका जो टॉपिक है रैंकिंग वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और मंडे से हम सब एक न्यू चैप्टर पे काम करेंगे, और हमारा मंडे से ही स्टार्ट होगा मैथ का अपग्रेडेड। इसलिए ही आपकी क्लास अभी नहीं हो पा रही है मैथ की प्रॉपर वे में, चूँकि अभी हम अपग्रेड में लगे हैं और फाइनली अभी हमारा 2 दिन का काम बचा हुआ है मैथ में। उसको फाइनल करने के बाद आज है और कल है संडे, हम उसका जो है एक टेस्ट लेंगे, यानी कि उसको डेमो में रखेंगे, और मंडे आपको जो है क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी। तो जिन बच्चों ने बैच को अपग्रेड कर लिया है तो उनको उनकी जो क्लास है वो मंडे से स्टार्ट हो जाएंगी, और बाकी कल से अपग्रेड का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो रहा है 25 जुलाई से। और हम सब जानते हैं कि इसमें जो एक फ़ी का क्राइटेरिया है वो 300 रुपये एक्स्ट्रा हो गया है। बाकी उसमें जो एक्स स्टूडेंट है उनके लिए 300 रुपये प्लस है, और जो न्यू स्टूडेंट है वो 500, उनके लिए 500 प्लस हो गए हैं। यानी कि जो ओल्ड स्टूडेंट है, यानी कि जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे, उनकी फ़ीस है 1300 रुपये पर मंथ, और जो न्यू स्टूडेंट है उनकी जो फ़ी है वो है 1500 रुपये पर मंथ। ठीक है, याद रखिएगा इस बारे में। तो फाइनली आज हम रैंकिंग को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलिए। तो हमने लास्ट में एक क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें हमने 3 व्यक्तियों को लिया था, और हमने उसके काफ़ी सारे क्वेश्चन किए थे, तो वो क्वेश्चन क्लियर हो गया था। अब हम रैंकिंग को कवर करते हैं। एक डिस एक तरीके से ऐसा समझ लीजिएगा कि वहाँ पे जो हमारे सामने रैंकिंग होगी वो एक हाइट, एज, या फिर जो है आपका स्ट्रक्चर के आधार पे होगी। यानी कहने का मतलब ये है, वहाँ पे आप ग्रेटर देन और लेस देन का यूज़ करेंगे। तो मैं एक पहले सिंबल बना देता हूँ कि हम सब जानते हैं कि ये वाला जो सिंबल होता है, आप लोग जानते हैं, जिसकी तरफ ये खुला होता है वो तो होता है क्या, वो तो होता है बड़ा, यानी कि लार्जेस्ट, और जिसकी तरफ ये चोंच होती है, यानी कि जो नोक होती है, वो होता है छोटा, यानी कि स्मॉलर। बस आप इसी चीज को याद रखिएगा, बाकी आपको कुछ भी याद नहीं है करना इसमें। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन को पहले डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, उसके बाद हम सभी क्वेश्चन को कवर करते हैं। तो ये जो हमारा टाइप है वो टाइप नेक्स्ट है रैंकिंग का, और ये लास्ट टाइप है। उसके बाद आपका रैंकिंग में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं क्रैक कर पाएंगे। आप लगभग सभी क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे, लेकिन आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो ध्यान रखिएगा, आपके पेपर में कहीं ना कहीं क्वेश्चन में जो है आपके मार्क्स में प्रॉब्लम आ सकती है, यानी कि आपसे क्वेश्चन रह सकता है। तो इसलिए कंसेप्ट पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो फाइनली क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिएगा। क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है कि सुमा उमा से छोटी है। आप सभी लोग लिखिएगा क्वेश्चन कि सुमा उमा से छोटी है। सुमा उमा से छोटी है। नेहा सुमा से लंबी है। नेहा सुमा से लंबी है। सुधा उमा से लंबी है। सुधा उमा से लंबी है, लेकिन हेमा से छोटी है। लेकिन हेमा से छोटी है।
उमा नेहा से लंबी है, तो बताइए कि यहाँ पे सबसे लंबी कौन। तो फाइनली जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में आपसे यही पूछे कि सबसे लंबी कौन है, वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताइए सबसे छोटा यहाँ पे पर्सन कौन होगा, या फिर मध्यम साइज का व्यक्ति कौन होगा, है ना, कि जो ज्यादा बड़ा ना हो ना ज्यादा छोटा हो लेकिन बीच का व्यक्ति हो, वो भी आपसे पूछ लेता है। लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी जो बनती है सबसे ज्यादा वो बनती है कि आपसे पूछेगा 99% केसेस में कि लार्जेस्ट व्यक्ति बताइए या फिर स्मॉलेस्ट व्यक्ति बताइए। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप जितना भी इजी तरीके से पढ़ेंगे, लाइक छोटे छोटे टुकड़ियों में पढ़ेंगे, आपका क्वेश्चन उतना ही अच्छी तरीके से क्रैक होगा। अब देखना कैसे करते हैं क्वेश्चन को। फाइनली पहले क्वेश्चन बोला कि सुमा उमा से छोटी है। यहां पे हम कुछ लोग लाइन मेथड भी यूज करते हैं, लेकिन लाइन मेथड इफेक्टिविटी नहीं है, तो हम यहाँ पे ग्रेटर देन और लेस देन का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए भाई, तो क्वेश्चन है कि सुमा उमा से छोटी है। जो ये सुमा है किससे छोटी है? उमा से, तो इसका मतलब उमा बड़ी हुई होगी। आप एक बात समझिए कि सुमा उमा से छोटी है, ये हो गई उमा। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना कि सुमा उमा से छोटी है। देखो यहाँ पे दो सेंटेंस निकलते हैं, और ये जो क्वेश्चन है ना, ये कहीं ना कहीं आपकी इनइक्वालिटी, एक चैप्टर है इनइक्वालिटी जिसको हम असमानता कहते हैं, अभी आप रीजनिंग में आगे पढ़ेंगे तो उसमें ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। और वहाँ पे जो उस सब्जेक्ट का जो बेसिक फंडामेंटल है वो यहाँ से ही शुरू होता है, लेस देन और ग्रेटर देन से। ठीक है, अब समझने की कोशिश करना कि सुमा उमा से छोटी है, तो ये वाला जो क्या होगा, ये लेस देन होगा और ये ग्रेटर देन होगा। ठीक है, यानी कि सुमा उमा से छोटी है, यानी जिसकी तरफ ये नोक है कि वो रिप्रेजेंट करता है छोटे व्यक्ति को, और जिसकी तरफ ये मुंह खुला होगा वो रिप्रेजेंट करता है बड़े व्यक्ति को। तो यानी कि सुमा उमा से छोटी है, पहला स्टेटमेंट, या फिर उमा सुमा से बड़ी है, दूसरा स्टेटमेंट। लेकिन बात इन दो अलग अलग बातों को दर्शाने के लिए कंसेप्ट आपका यही होगा, यानी कि हम यहां से दो स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। पहला कि सुमा उमा से छोटी है, या फिर उमा सुमा से बड़ी है। ठीक है, क्लियर हुई बात। लेकिन एग्जामिनेशन में हमें इतना डीप नहीं जाना होता, एग्जाम में हमें सीधा सीधा इसको शो कराना है। आगे बढ़ेंगे। नेहा सुमा से लंबी है। अब देखिएगा कि नेहा का कनेक्शन सुमा से है और नेहा सोमा से लंबी है। ध्यान रखिएगा कि नेहा सोमा से लंबी है। अब देखो नेहा है ना, वो सोमा से भी लंबी है। जब नेहा सोमा से लंबी है तो इसका मतलब सोमा छोटी हुई नेहा से, हुई कि नहीं हुई? तो क्या होगा? अब इसको मैं इस तरीके से बना सकता हूं, लेकिन अगर मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ करता हूं, ये रही, एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं फिर से कि नेहा सोमा से लंबी है। ठीक है, नेहा सोमा से लंबी है। अगर मैं इसको इस तरीके से मेंटेन करता हूं तो यहाँ प्रॉब्लम यह आएगी कि मैं अगर सीक्वेंस में पूछ लिया जाए कि बताइए सबसे बड़ी कौन, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, तो यहाँ पे इसको बताना इम्पॉसिबल हो जाता है थोड़ा थोड़ा, कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। कहने का मतलब ये है, और हम सब जानते हैं कि इस टाइप की फिगर को कंसेप्चुअली सही नहीं माना जाता। तो हम क्या काम करेंगे, हम इसको अलग से ड्रॉ करेंगे कि नेहा, जो नेहा है वो सोमा से बड़ी है, सोमा से लंबी है। ठीक है, हालांकि ये कनेक्शन इससे बैठना चाहिए, लेकिन अभी हम सीक्वेंस में यहां पे बैठाना चाहेंगे तो इसलिए मैंने इसको अलग कर दिया। आगे बोलेंगे। सुधा उमा से लंबी है। सुधा उमा से लंबी है। सुधा जो है वो उमा से लंबी है, तो इसका मतलब उमा छोटी हुई, तो ये रही सुधा। देखो सीक्वेंस बना के चलना है, चूंकि ये सीक्वेंस नहीं बनना था यहाँ पे, इसलिए मैंने इसको अलग कर दिया। लेकिन जब हम फाइनली पूरा क्वेश्चन रीड कर चुके होंगे तो हम इसको लास्ट में ऐड कर देंगे एडजस्ट करके। ठीक है,
फिर क्या बोला कि सुधा उमा से लंबी है, ठीक है, सुधा उमा से लंबी है, लेकिन हेमा से छोटी है। लेकिन हेमा से छोटी है तो इसका मतलब हेमा यहां पे सबसे बड़ी हो रही होगी। तो हेमा से छोटी है तो इसका मतलब हेमा किससे बड़ी हुई? सुधा से। भाई उसने ये बोला कि सुधा उमा से लंबी है लेकिन हेमा से छोटी है, तो हेमा से छोटी है, देखो क्लियर है। तो एक ये सीक्वेंस बन के आ गया है ना। उसके बाद बोला उमा नेहा से लंबी है, उमा नेहा से लंबी है। याद रखिएगा कि जो उमा है ना वो नेहा से लंबी है। तो यहां पे क्या करें, अब इसको कहां पे ऐड करें? तो अब यहां पे हमें बीच में एडिट करना पड़ेगा। एक बार फिर पढ़ लेते हैं। उमा नेहा से लंबी है, ये जो उमा है वो नेहा से लंबी है। तो कैसे करेंगे? नेहा उमा से लंबी है, तो फाइनली थोड़ा सा यहां पे हमें चेंज करना होगा। क्या? कि नेहा जो है ना सोमा से भी लंबी है और उमा से भी लंबी है। क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन को यहां पे पढ़ता हूं कि नेहा सोमा से लंबी है, ठीक है, और जो नेहा है, एक मिनट को, उमा नेहा से लंबी है, हां, ये जो नेहा है वो सोमा से तो लंबी है लेकिन ये उमा से भी लंबी है। नहीं, उमा नेहा से लंबी है, हाँ उमा नेहा से लंबी है। तो इसका मतलब क्या होगा, हम इसको हटाते हैं यहां से, और ये तो हो गई सुमा, सुमा से लंबी हो गई नेहा, और नेहा से भी लंबी हो गई उमा। अब हम इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा ना हो कि कहीं क्वेश्चन में दिक्कत हो गई हो, कहीं कंसेप्ट स्किप हो गया हो। तो देखिएगा, सुमा उमा से छोटी, सुमा उमा से छोटी, ठीक बात है। नेहा सोमा से लंबी, नेहा सोमा से लंबी, नेहा सोमा से लंबी, ठीक है, नेहा सोमा से लंबी। सुधा उमा से लंबी, सुधा उमा से लंबी, ठीक है, लेकिन हेमा से छोटी, लेकिन हेमा से छोटी है, करेक्ट है। उमा नेहा से लंबी है, उमा नेहा से लंबी है, तो सबसे लंबी कौन? तो बताइए आप, सबसे लंबी कौन? तो सबसे लंबी सुमा, उससे लंबी नेहा, उससे बड़ी उमा, उससे बड़ी सुधा और उससे बड़ी हेमा। तो सबसे बड़ी कौन है? हेमा। पूछ लेगा सबसे छोटी कौन है? सुमा। यहां पे मध्यम में कौन है? उमा। खत्म सवाल, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। और इनकी प्रैक्टिस ना सबसे ज्यादा करनी पड़ेगी आपको। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, लिखेगा क्वेश्चन एक और। P Q से लंबा है, 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 जो R से लंबा है, P Q से लंबा है, जो R से लंबा है, और S P से लंबा है। तो बताइए सबसे लंबा कौन? बहुत इजी क्वेश्चन, देखिएगा इसको भी, कि P Q से लंबा है बस। तो ये रहा P और Q से लंबा है। चूंकि जब P Q से लंबा है तो Q P से छोटा है, दो स्टेटमेंट बन गए। अब क्या लिखेंगे? P Q से लंबा है, जो R से लंबा है, P Q से लंबा है, जो R से लंबा है। तो मतलब जो R से लंबा होगा वो Q होगा, याद रखेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे रिप्रेजेंट करते हैं उसको P से। क्योंकि देखिएगा पहले उसने बोला कि P Q से लंबा है, P, मान लो मैं बोल दूं P Q से लंबा है, जो
आर से भी लंबा है, तो वो जो वाली कंडीशन बनी वो उससे बड़ी उस पहले वाले व्यक्ति पे बनेगी। देखो, जैसे मैं आपसे कह दूं कि मैं आपसे लंबा हूं जो टी से भी लंबा है, तो वो जो वाली जो बात होगी वो आप पे निर्भर होगी। तो आप टी से भी लंबे होंगे, फिर आपसे लंबा मैं होऊंगा, ये कंडीशन बनी। ठीक है। और फिर क्या बोला लास्ट में कि एस पी से लंबा है, तो पी से लंबा एस, तो बताइए सबसे लंबा कौन, तो आंसर हो गया एस। पूछ लेगा सबसे छोटा कौन, तो आंसर होगा आर। ठीक है, कंप्लीट हुआ। तो ये तो क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। अब मैं आपको होमवर्क के तौर पे बोल देता हूं, और फाइनली हमारी हॉरिजॉन्टल रैंकिंग कंप्लीट होती है। लिखिएगा क्वेश्चन, बी से ए अधिक अमीर। तो देखिएगा, ये अमीरी और गरीबी का कंसेप्ट है, तो यहां पे आप बड़ा छोटा समझ के ही इसको सॉल्व कीजिएगा। अमीर को बड़ा मान लीजिएगा, गरीब को छोटा मान लेना। बी से ए अधिक अमीर, ये एसएससी सीजीएल में आया था एक बार। ठीक है, बी से ए अधिक अमीर, ए से सी अधिक अमीर, सी से डी अधिक अमीर, और ई सबसे अमीर, और सी सबसे अमीर। यदि उन्हें अमीरी के उपयुक्त क्रम में बैठाया जाए तो मध्य में कौन होगा, तो मध्य में कौन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। बी से ए बड़ा है, बी से ए बड़ा है, परंतु सी से छोटा है, परंतु सी से छोटा है। ई से डी छोटा है, ई से डी छोटा है, परंतु ए से बड़ा है, परंतु ए से बड़ा है। यदि सी आयु में डी से छोटा है, यदि सी आयु में डी से छोटा है, तो आयु में सबसे बड़ा व सबसे छोटा कौन होगा। और एक पजल कंसेप्ट पे भी एक क्वेश्चन लिख लेंगे। एक परिवार घूमने निकला, एक परिवार घूमने निकला। पुत्री अपने पिता से आगे, जिसमें पुत्री अपनी पिता से आगे और पुत्र अपनी माता से पीछे चल रहा है, और पुत्र अपनी माता से पीछे चल रहा है, और पिता से आगे, तो बताइए सबसे पीछे कौन, तो बताइए सबसे पीछे कौन। एक और क्वेश्चन लिखेंगे। यदि शाम, एक सेकंड रुको, ऐसा लिखो, यदि राम शाम से कम तेज दौड़ता है, यदि शाम, एक मिनट रुको बच्चे, इसको सारे को काट दो क्वेश्चन को, इसको मैं इजी कर देता हूं। ऐसे लिखिएगा, यदि राम शाम से कम तेज दौड़ता है, ऐसे लिखिए,
यदि राम श्याम से कम तेज दौड़ता है और श्याम लाल जितना ही तेज किंतु टॉम से कम तेज दौड़ता है, किंतु टॉम से कम तेज दौड़ता है, तो सबसे तेज कौन दौड़ता है, ये आपको बताना है। मैं एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं, ठीक है। यदि शाम सॉरी यदि राम, वो बार बार श्याम याद आ रहा है ना। यदि राम श्याम से कम तेज दौड़ता है और श्याम लाल जितना ही तेज किंतु टॉम से कम तेज दौड़ता है, तो सबसे तेज कौन दौड़ता है, याद रखिएगा। और एक और क्वेश्चन लिखेंगे, F के पास H की तुलना में F के पास H की तुलना में कम किंतु G से अधिक धन है, किंतु G से अधिक धन है। E के पास F से अधिक किंतु H से कम धन है, तो बताइए सबसे निर्धन कौन। और ये फाइनली आपका टाइप कंप्लीट होता है। बिल्कुल ये क्वेश्चन इसी तरीके से सोल्व होंगे। अगर आपके डाउट बनते हैं तो मैं नेक्स्ट क्लास में इन क्वेश्चन को जो मैंने आपको लिखवाए हैं वो सभी क्वेश्चन को करा दूंगा, टेंशन नहीं लीजिएगा बिल्कुल भी। चूंकि अब हमारा कंप्लीट हो गया रैंकिंग, किन सेंस में, हॉरिजॉन्टल सेंस में। अब हम रैंकिंग को पढ़ते हैं वर्टिकली रैंकिंग, ठीक है। याद रखेंगे अब हम पढ़ेंगे वर्टिकल रैंकिंग। और एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि अगर आपने रैंकिंग को जितना मैंने पढ़ाया उतना कर लिया है तो वर्टिकल रैंकिंग में आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि जो भी कंसेप्ट होते हैं वर्टिकल में वो जस्ट हॉरिजॉन्टल के होते हैं, लेकिन वहां पे केवल नाम बदल गए हैं। यहां पे हॉरिजॉन्टल में राइट और लेफ्ट, बस वहां पे हो जाएगा टॉप एंड बॉटम, टॉप एंड बॉटम। जितने भी मैंने कंसेप्ट बताए हैं उन्हीं सभी कंसेप्ट को फॉलो कर दीजिएगा, आंसर आएगा। दूसरी बात मैं बता देता हूं, ये टॉप एरिया हो गया और ये बॉटम, दिस वन बॉटम और ये टॉप, ठीक है। ये आप समझते हो, ये टॉप ये बॉटम, और यही आपको समझ के चलना है, ठीक है। चलिए एक बार वर्टिकली भी रैंकिंग देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो अब हम जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे रैंकिंग में वर्टिकल रैंकिंग को पढ़ेंगे। हालांकि मैं एक एक क्वेश्चन कराऊंगा जिससे कि आप समझ पाए कि वर्टिकल रैंकिंग में क्वेश्चन बनते कैसे हैं, ठीक है। चलिए लिखना स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन टाइप 1, यहां से टाइप 1 मान लीजिए या फिर आप उसको आगे के टाइप समझ लीजिए, आपकी मर्जी है, ठीक है। ओके तो लेट स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, एक खेल प्रतियोगिता में एक खिलाड़ी का स्थान ऊपर से, एक खिलाड़ी का स्थान ऊपर से 8वां तथा नीचे से 5वां है, तो बताइए प्रतियोगिता में कुल कितने सदस्य हैं। अब आप एक बात समझिए कि हमने हॉरिजॉन्टल में सीखा था कि जब भी हमें टोटल व्यक्ति निकालने होते हैं तो हम क्या करते हैं कि राइट और लेफ्ट की रैंक को ऐड करते हैं और -1 कर देते हैं, या फिर हम
डिस्टेंस को काउंट करते हैं, उसमें से -1 कर देते हैं। लेकिन अब ये क्वेश्चन चूंकि वर्टिकल में है तो यहां पे भी वही ट्रिक लगेगी। आप टॉप की रैंक लीजिएगा, बॉटम की रैंक लीजिएगा और दोनों को प्लस करके -1 कर दीजिएगा। लेकिन मैं क्वेश्चन को डायग्राम में एनालिसिस कर देता हूं। बोल रहा है कि एक खेल प्रतियोगिता में एक खिलाड़ी का ऊपर से स्थान 8वां है। ध्यान रखिएगा, ऊपर यानी कि टॉप ये रहा, और इसका ऊपर से जो स्थान है वो कितना है, 8वां है। और नीचे से कितना है, नीचे से है 5वां स्थान। ठीक है, ये बॉटम से है और ये टॉप से है। ठीक है, टॉप से 8वां, बॉटम से 5वां। तो पूछ रहा है कि टोटल व्यक्ति कितने हैं, टोटल सदस्य कितने हैं। तो 8 और 5 कितना हो गया बेटा, 13, और -1 कर देंगे तो आंसर कितना हो गया, 12। बस कुछ नहीं करना क्वेश्चन में, कितना ही टॉप एंड बॉटम कह दे और जब भी आपसे टोटल पूछ ले आपको यही काम करना है बस। अब देखो, अब ये क्वेश्चन मैं आपको दोबारा से कराने लग जाऊं तो फिर टाइम वेस्ट ही होना है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपका ये क्वेश्चन ये यही रहने देता हूं। अभी मैं देखता हूं कि मेरे पास क्वेश्चन 2-3 हैं, वो मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूं, जिससे कि आप थोड़ी सी वर्टिकल भी प्रैक्टिस कर ले। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे कि जो वर्टिकल रैंकिंग होती है वो बहुत कम पूछी जाती है एग्जामिनेशन में, क्योंकि लगभग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही सेम होती है। तो वहां पे जब दोनों रैंकिंग सेम है तो जो स्कोप सबसे ज्यादा है वो हॉरिजॉन्टल रीजनिंग का है, हॉरिजॉन्टल रैंकिंग का है। ठीक है, चलिए अब लिखना स्टार्ट करेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन तो मैंने करा दिया और ट्रिक इसकी वही है, टॉप प्लस बॉटम -1 कर दीजिएगा। बस वहां राइट और लेफ्ट कीजिएगा, टॉप एंड बॉटम आ जाएंगे, बाकी कुछ नहीं है। लिखेंगे सवाल, सुदेश का कक्षा में ऊपर से 7वां स्थान और नीचे से 28वां स्थान है। सुदेश का कक्षा में ऊपर से 7वां स्थान और नीचे से 28वां स्थान है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, तो आप सब जानते हैं क्या करना है आपको। 28 + 7 कितना हो गया, 34, सॉरी 35, और 35 - 1 36, आपका 34 आंसर आ जाएगा। ठीक है, मुंह जबानी क्लियर है। एक और क्वेश्चन लिखते हैं, बल्कि चलो लिख लो, एक और लिखो। राम ऊपर से 9वां और नीचे से 10वां है, तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। बस ये तो आप खुद की कर लेना। अब लिखेंगे टाइप नंबर 2। अब हम लिखेंगे टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2, तो लिखना स्टार्ट करेंगे। देखो ये भी क्वेश्चन वही है जो हमने रैंकिंग में पढ़ा था ना, टाइप नंबर 2 वर्ड हॉरिजॉन्टल में, कि जिसमें टोटल व्यक्ति दे देता है और अगर लेफ्ट से रैंक पूछ ली, लेफ्ट से रैंक दे दी तो राइट से पूछ लेगा, राइट की दे दी तो लेफ्ट की पूछ लेगा। ये वही वाला कंसेप्ट है। तो लिखिएगा क्वेश्चन, यदि किसी कक्षा में 40 विद्यार्थी है, यदि किसी कक्षा में 40 विद्यार्थी है और कक्षा में रोहित का ऊपर से 10वां क्रम हो, तो नीचे से उसका क्रम क्या होगा। तो सिंपल इस क्वेश्चन को मैं करके दिखा देता हूं, है ना, जिससे कि आपका ये भी क्लियर हो जाए क्वेश्चन और आपका डाउट क्लियर, मतलब डाउट क्रिएट ना हो, है ना। देखो क्लास में जरूरी नहीं है क्लास लंबी हो, क्लास में वो जरूरी होता है कि आप कंसेप्ट कितना महत्वपूर्ण पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिएगा। तो क्वेश्चन में बोला है कि जो एक क्लास है उस क्लास में, ये टाइप 2 है, याद रखिएगा, लिख देता हूं मैं टाइप 2 क्लास है और उसमें 40 बच्चे हैं। ठीक है, बोलता है कि रोहित का ऊपर से 10वां क्रम,
तो रोहित का ऊपर से है 10वां क्रम, क्योंकि एक पूरी क्लास है ये, यहां तक ले लेते हैं क्लास। तो ऊपर से है 10वां क्रम, तो नीचे से क्या क्रम होगा, और नीचे से क्या क्रम होगा, और क्लास में है बच्चे 40। तो ध्यान रखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति टॉप से 10वीं रैंक पर है तो डेफिनेटली नीचे से भी तो कोई ना कोई रैंक होगी। तो अब आप समझदार हैं, कुछ नहीं करेंगे, फॉर्मूला मैं लिख देता हूं कि अगर आपको फॉर्मूला लिखना भी कुछ नहीं है, डायरेक्ट कर दीजिएगा। 40 में से पहले 10 घटा दो, कितना बचा, 30। भाई 40 में से 10 घटा दीजिए तो बचेगा 30। तो इसका मतलब नीचे से व्यक्तियों की संख्या निकल के आ गई कि नीचे से जो व्यक्ति है वो 30 है। और अगले नंबर पे कौन सा है, ये लड़का जो है, क्या नाम है इस लड़के का, रोहित। ये जो रोहित है, जब ये ऊपर से 10 हुआ है तो इसके पहले कितने व्यक्ति होंगे, 9 व्यक्ति होंगे। तो जब हम इसकी रैंक को टोटल में से घटा देंगे तो जो निकल के आएगा वो इसकी रैंक नहीं निकल के आएगी, वो इसके पीछे के व्यक्ति निकल के आएंगे नीचे से। और इसका नंबर क्या होगा, क्योंकि जब इस रोहित के पीछे, इस रोहित के नीचे यहां पे अगर 30 व्यक्ति होंगे तो अगले नंबर पे कौन सा होगा, 31वें नंबर पे रोहित होगा। तो बाद में +1 कर दीजिएगा, आंसर होगा 31। ठीक है। और अगर आप चाहते हैं फॉर्मूला, तो भाई फॉर्मूले में तो फिर आपको कुछ करना ही नहीं है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है आपसे बॉटम से पूछे रैंक तो टोटल +1 माइनस टॉप वाली रैंक को माइनस कर देंगे। और अगर टॉप से पूछे तो टोटल +1 माइनस बॉटम को माइनस कर देंगे, सिंपल। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। वर्टिकल ओरिजेंटल में मैंने आपको ये सिखा दिया है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, तो जैसे मैंने रैंकिंग को रिवाइज किया ना, मैं इसको भी रिवाइज कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस ये है कि एग्जाम में जब आप बैठे ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने रैंकिंग पढ़ी और हमसे क्वेश्चन नहीं हुआ। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखते हैं नेक्स्ट। अब आपके लिए दे देता हूं मैं क्वेश्चन। यदि 35 स्टूडेंट की किसी कक्षा में, यदि 35 स्टूडेंट की किसी कक्षा में मोहन का नीचे से 15वां स्थान है, नीचे से 15वां स्थान है, तो ऊपर से स्थान क्या होगा, तो ऊपर से स्थान क्या होगा। ठीक है, क्लियर हुआ सवाल। टाइप 2 कंप्लीट समझो। अब हम लिखेंगे टाइप नंबर 3, लिखेंगे टाइप नंबर 3। और आई होप आप टाइप नंबर 3 भी खुद कर लेंगे, लेकिन मैं फिर भी आपको एक क्वेश्चन तो करा दूंगा जिससे कि आप समझ पाए कि टाइप 1 हम कैसे करते, सॉरी टाइप 3 के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, लिखेंगे राजू ऊपर से 10वें स्थान पर है और रवि नीचे से 21वें स्थान पर है। राजू ऊपर से 10वें स्थान पर है और रवि नीचे से 21वें स्थान पर है। ठीक है, और उनके बीच में 3 छात्र हैं, तो बताइए कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी होंगे। तो सिंपल क्वेश्चन है ये, तो लिख दीजिएगा कि राजू ऊपर से 10वें स्थान पर है। देखो ये रहा राजू, ऊपर से तो है 10वें स्थान पर, और लिख देता हूं मैं यहां नाम भी राजू, और रवि नाम का एक बालक ये 21वें स्थान पर है। ठीक है, क्लियर हुई बात। और इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं, 3 मैन सिटिंग। तो पूछ रहा है कि इस पूरी पंक्ति में, इस पूरी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, यहां से लेके यहां तक का बताना है। तो एक बात याद रखेंगे कि अगर ये बीच की वैल्यू नहीं होती ना, तो हम यहां पे आंसर क्या देते, कैन नॉट डिटरमाइंड, क्योंकि हम बीच का एरिया नहीं ज्ञात कर पाते। तो याद रखेंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं करना है, आप समझदार हैं कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना हुआ, 10।
यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हुआ 21, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हुआ 3 या 4, तो आंसर होगा 4। क्यों? क्योंकि 3 व्यक्ति को बैठाने के लिए हमें 4 का डिस्टेंस रखना होगा, तो ये 4 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 4 और 1 5, और ये हो जाएगा 3, और -1 कर देंगे, तो यानी कि 34 व्यक्ति हैं इस पूरी की पूरी पंक्ति में। ठीक है, चलिए भाई, अब एक आप भी लिख लीजिएगा एक क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे, और उसके बाद फिनिश्ड। ठीक है, लिखेंगे क्वेश्चन। रमन नीचे से 15वें स्थान पर है, रमन नीचे से 15वें स्थान पर है, और मोहन ऊपर से 5वें स्थान पर है। यदि इनके बीच में 2 छात्र हों तो कक्षा में कुल कितने व्यक्ति होंगे? तो कक्षा में कुल कितने व्यक्ति होंगे? ठीक है, तो अब आपकी फाइनली रैंकिंग कंप्लीट होती है। अब आगे चल के मैं मंडे को आपको जो रैंकिंग कंप्लीट हो चुकी है, अब मैं आपको एडवांस रैंकिंग जो आती है पजल लेवल की, वो मैं आपको कल कराऊंगा, और कुछ टाइम मैनेजमेंट के क्वेश्चन भी कराऊंगा। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट के क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो आते तो क्लॉक में हैं, क्लॉक में मैंने आपको कराए भी हैं। जैसे कि मैं स्टेशन पे आया और स्टेशन पे से बस जा चुकी है, 3 मिनट पहले मुझे सूचना मिली, इस टाइप के जो क्वेश्चन थे। और वो क्वेश्चन पूछे नहीं जाते एग्जाम में, सी सेट में तो आ जाते हैं, लेकिन बहुत कम अभी इनकी पॉसिबिलिटी हो रही है। लेकिन देखो, अगर पॉसिबिलिटी कम है, पॉसिबिलिटी खत्म तो नहीं हुई ना, है तो संभावना आने की, तो हमें सब कुछ आना चाहिए। तो फाइनली अब हम जो सीखेंगे एडवांस रैंकिंग में कुछ बड़े लेवल के क्वेश्चन पढ़ेंगे नेक्स्ट में। बाकी आपकी रीजनिंग वो रैंकिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मुझे केवल आपको एडवांस रैंकिंग करानी है, जिसमें बेहतरीन लेवल की रैंकिंग होगी। उसके बाद आपका रैंकिंग फाइनली मेरी तरफ से कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, और हाँ एक चीज़ और देखो, हालांकि मैं अपनी तरफ से भी आपको नोट्स दे देता हूँ कि, लेकिन मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है रैंकिंग उसकी। ठीक है, तो अभी मैं आपको कुछ ही दिनों में जो मेरे स्टूडेंट हैं जिनकी राइटिंग बहुत अच्छी है, बाईलैंग्वेज में नोट्स भी आ रहे हैं उनके, तो मैं उनके नोट्स बनवा करके आपको पीडीएफ में सेंड करा दूंगा। आपको अच्छे लगेंगे नोट्स, और काफ़ी तारीफ भी हुई है हमारे नोट्स के बारे में, और नोट्स हमारे लीक भी हुए हैं। हाँ, नोट्स लीक हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्लास लीक नहीं होनी चाहिए, है ना। चलिए, तो ध्यान रखेंगे अपना, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच ज्वाइन फॉर दिस सेशन। और हाँ, आज आपकी पॉलिटी की क्लास नहीं होगी, कल भी नहीं हुई थी, आज भी नहीं होगी। अब जो सीधी आपकी पॉलिटी की क्लास होगी वो मंडे में ही होगी। स्टैटिक जीके भी मंडे में होगी। अब सब क्लासेस मंडे से होंगी, क्योंकि कल सैटरडे है, कल ऑफ है, संडे भी ऑफ है, 2 दिन आपके टेस्ट होंगे। ठीक है, और हो सकता है कि अगर हम स्लॉट कल बना दें पॉलिटी का या फिर स्टैटिक जीके का, क्योंकि अभी हमें कुछ बैचेस भी लॉन्च करने हैं, उनके लिए भी काम करना है, और उनके लिए भी हमें प्लानिंग करनी है, और आपके बैच को भी अपग्रेड करना है, तो हमें वहाँ पे टाइम लगेगा। क्योंकि क्या होता है कि टीम को एक जो है, एक तरीके से टीम का जो है गाइड करना होता है टीम को इन सभी चीज़ों के लिए। तो उसके लिए मुझे मेरा होना बहुत ज़रूरी होता है, तो कहीं ना कहीं मुझे फिर क्लासेस को देखना होता है, रोकना होता है। तो मिलते हैं अब सीधा मंडे को, और बाकी टेस्ट में तो मिलते हैं। तो थैंक यू फॉर ज्वाइन दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शब्बा खैर, और मिलते हैं मंडे। बाय।